भारत के दिल में एक ऐसा मंदिर है जो सोने की तरह चमकता है, लेकिन ये हमेशा सुनहरा नहीं था। जिसे दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है, लेकिन इसका असली नाम है श्री हरमंदिर साहिब। इस मंदिर की झील में पड़ती रोशनी किसी जादू जैसी लगती है और यहाँ की शांति दिल को छू जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसमें है संघर्ष, बलिदान और आस्था की शक्ति। आखिर इस मंदिर की शुरुआत कब हुई थी? इसे बनाने का सपना किसने देखा और इसे सोने से ढकने का फैसला किसने लिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्डन टेम्पल की पूरी सच्ची कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में आपको पता चलेगा कि इस मंदिर का असली सोना दीवारों पर नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपा हुआ है। गोल्डन टेम्पल भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। दुनिया इसे गोल्डन टेम्पल कहती है, लेकिन इसका असली नाम है श्री हरमंदिर साहिब, यानी ईश्वर का पवित्र घर। इस मंदिर के चारों तरफ जो पवित्र झील है, उसे अमृत सरोवर कहा जाता है। माना जाता है कि इस जल में आध्यात्मिक शांति और पवित्रता बसती है। जब सूरज की रोशनी इस पानी पर पड़ती है, तो मंदिर का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे सोना पानी में घुल गया हो। लेकिन सवाल ये है, अमृतसर की शुरुआत कैसे हुई और इस पवित्र सरोवर को किसने बनवाया? इतिहास हमें ले जाता है सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी के पास। कहा जाता है कि उन्होंने ही इस पवित्र स्थान की नींव रखी। उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की और इस सरोवर की खुदाई शुरू करवाई। उस समय ये जगह सिर्फ मिट्टी और जंगलों से भरी थी, लेकिन गुरु रामदास जी ने यहाँ एक ऐसा सपना देखा जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को आकर्षित करने वाला था। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसके 4 दरवाजे। चारों दिशाओं में खुले ये दरवाजे ये संदेश देते हैं कि यहाँ हर इंसान का स्वागत है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या देश का हो। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ पत्थरों से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे थी एक सोच और एक ऐसा संघर्ष जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु रामदास जी ने अमृतसर की नींव रखी और अमृत सरोवर की खुदाई शुरू करवाई। लेकिन जिस मंदिर को आज दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है, उसकी असली रचना शुरू हुई सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के समय। गुरु अर्जन देव जी ने इस पवित्र स्थान को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए शांति का केंद्र बनाने का सपना देखा। उन्होंने मंदिर की योजना तैयार करवाई और इसे अमृत सरोवर के ठीक बीच में बनवाने का फैसला किया। इसका मतलब साफ था, ईश्वर के सामने इंसान को झुकना चाहिए और अहंकार को पीछे छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे पत्थरों और संगमरमर से एक अद्भुत संरचना तैयार होने लगी। कारीगर दिन रात मेहनत करते रहे और मंदिर का रास्ता बनाने के लिए एक लंबा पुल भी तैयार किया गया, जो आज भी लोगों को उसी पवित्र दरबार तक ले जाता है। सन 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को स्थापित करवाया। कहा जाता है कि बाबा बुद्धा जी पहले ग्रंथी बने। लेकिन जैसे ही ये मंदिर प्रसिद्ध होने लगा, इतिहास ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। गोल्डन टेम्पल की सुंदरता और शांति जितनी अद्भुत थी, उतनी ही खतरनाक उसकी बढ़ती पहचान भी बन गई। जैसे जैसे श्री हरमंदिर साहिब की प्रसिद्धि फैलने लगी, वैसे वैसे कुछ शासकों और आक्रमणकारियों की नज़र इस पवित्र स्थान पर टिक गई।
इतिहास बताता है कि कई बार इस मंदिर पर हमले किए गए, कभी इसे तोड़ा गया, कभी जलाया गया और कभी इसकी पवित्रता को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर बार जब ये गिराया गया, सिख समुदाय ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये विश्वास का प्रतीक बन चुका था। हर ईंट के पीछे था बलिदान और हर पत्थर में छुपी थी एक कहानी। आक्रमणकारियों ने सोचा कि मंदिर को तोड़कर वे लोगों की आस्था को तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि आस्था दीवारों में नहीं होती, आस्था दिलों में होती है। और यही कारण था कि श्री हरमंदिर साहिब हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर वापस खड़ा हुआ। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि कुछ साल बाद एक ऐसा शासक आया जिसने इस मंदिर को सिर्फ पवित्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे चमकता हुआ मंदिर बना दिया। आज हम जिस मंदिर को गोल्डन टेम्पल कहते हैं, वो हमेशा से सोने का नहीं था। शुरुआती समय में श्री हरमंदिर साहिब एक पवित्र और सुंदर मंदिर जरूर था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ आस्था तक सीमित थी। फिर इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसने इस मंदिर की किस्मत बदल दी। ये दौर था सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह का। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने इस पवित्र स्थान के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए मंदिर को सोने से ढकने का निर्णय लिया। उन्होंने मंदिर की ऊपरी मंजिलों और गुंबद पर शुद्ध सोने की परत चढ़वाने का आदेश दिया। कारीगरों ने महीनों तक दिन रात मेहनत की। सोने की चादरों को सावधानी से तैयार किया गया और एक-एक हिस्से पर बारीकी से लगाया गया। धीरे धीरे श्री हरमंदिर साहिब सूरज की रोशनी में चमकने लगा, जैसे वो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आस्था का ताज बन गया हो। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, महाराजा ने इसे शक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि विनम्रता और श्रद्धा के लिए सुनहरा बनाया। और अब कहानी एक नए रहस्य की तरफ बढ़ती है, क्योंकि इस मंदिर का असली सोना अभी भी बाकी है। जब लोग गोल्डन टेम्पल को देखते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र उसके सोने पर जाती है, लेकिन सच ये है कि इस मंदिर का असली सोना उसकी दीवारों पर नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा हुआ है। यहाँ हर दिन चलता है लंगर, एक ऐसा विशाल रसोई घर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन केंद्र माना जाता है। हजारों लोग रोज यहाँ आकर खाना खाते हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हर इंसान एक ही पंक्ति में बैठता है, जमीन पर बैठकर खाना खाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी देश से आया हो। यहाँ सब बराबर हैं। यही सिख धर्म की सबसे बड़ी सीख है, सेवा और समानता। लंगर में भोजन सिर्फ खाना नहीं होता, ये इंसानियत का संदेश होता है। यहाँ हजारों स्वयं सेवक दिन रात सेवा करते हैं। कोई रोटियां बनाता है, कोई दाल पकाता है और कोई लोगों को प्रेम से खाना परोसता है। और यही वजह है कि श्री हरमंदिर साहिब सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का सबसे चमकता हुआ उदाहरण बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी गोल्डन टेम्पल यानी श्री हरमंदिर साहिब की अद्भुत कहानी। एक ऐसा पवित्र स्थान जो सिर्फ सोने से नहीं बल्कि विश्वास, सेवा और समानता से बना हुआ है। यहाँ की शांति, अमृत सरोवर का जल और लंगर की सेवा, हर चीज इंसान को अंदर से बदल देती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी और ऐतिहासिक मंदिर की कहानी बनाऊं या फिर भारत की किसी और अद्भुत जगह की पूरी कहानी लेकर आऊं? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी मेहनत वाली वीडियो बनाने की ताकत देता है। साथ ही आपको इस मंदिर के बारे में पहले से क्या पता था और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर गई, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।